हेलो प्यारे बच्चों, दिस इज तुषार कपूर। आई वेलकम यू ऑल ऑन माय यूट्यूब एंड फेसबुक चैनल मैथिकल। आज हम बेटा क्लास 12th का बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर एप्लीकेशंस ऑफ डेरिवेटिव पढ़ने वाले हैं। इस चैप्टर में जो डिफरेंशियल कैलकुलस के जितने भी चैप्टर्स आ चुके हैं सबका यूज होने वाला है। लिमिट, कॉन्टिन्यूटी, डिफरेंशिएबिलिटी एंड मेथड्स ऑफ डिफरेंशिएशन। ठीक है, उनका आना बहुत ज़्यादा जरूरी है इसके लिए। एप्लीकेशंस ऑफ डेरिवेटिव बेटा ये 3 पार्ट्स में डिवाइडेड है। एक तो है टेंजेंट एंड नॉर्मल, दूसरा है मोनोटोनिसिटी ऑफ फंक्शन और तीसरा है मैक्सिमा एंड मिनिमा ऑफ अ फंक्शन। तो आज हम क्या शुरू करने वाले हैं? आज हम टेंजेंट एंड नॉर्मल शुरू करने वाले हैं बेटा। ठीक है, ये टेंजेंट एंड नॉर्मल आपने कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में भी पढ़ लिया क्लास 11th के बच्चों ने, तो वैसा ही कुछ है लेकिन इसमें कैलकुलस का यूज किया गया है। तो शुरू करते हैं बेटा टेंजेंट एंड नॉर्मल। टेंजेंट एंड नॉर्मल्स हमें पढ़ना है। ठीक है बेटा, टेंजेंट एंड नॉर्मल्स हमें पढ़ना है। तो टेंजेंट एंड नॉर्मल में भी सबसे पहले बेटा हम टेंजेंट के बारे में पढ़ते हैं। टेंजेंट क्या होता है बेटा? मान लो मेरे पास कोई एक फंक्शन है बेटा, y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स, एक फंक्शन है मेरे पास। ठीक है, तो उस फंक्शन के ऊपर कोई एक x0 पॉइंट बैठा हुआ है, x इज इक्वल टू x0 पॉइंट बैठा हुआ है और मुझे बोले कोई कि इस पॉइंट के ऊपर टेंजेंट डालो। तो टेंजेंट डालने का मतलब क्या है बेटा? टेंजेंट डालने का मतलब क्या है? टेंजेंट एक वैसी स्ट्रेट लाइन होती है जो कि किसी एक पॉइंट पर कर्व को टच करती हुई जाती है ना? तो ये है। ठीक है, अब ध्यान देते हैं कि इस टेंजेंट की इक्वेशन को कैसे लिखा जाए बेटा। अगर हमें ये x0 पॉइंट पता है तो हमें इस पॉइंट कर्व पे बैठा हुआ कोऑर्डिनेट पता है, x0 कॉमा fx0, x0 कॉमा fx0 पता है। अब एक स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन लिखने के लिए हमें दो बातें पता होनी चाहिए बेटा, एक तो स्लोप और एक पॉइंट। पॉइंट हमको पता है, स्लोप हमको निकालनी है। अभी तक हम डिफरेंशियल कैलकुलस में अभी तक हम क्या पढ़ चुके हैं कि जो dy बाई डी एक्स होता है, dy बाई डी एक्स होता है, वो क्या देता है बेटा? स्लोप ऑफ लाइन देता है। क्या देता है बेटा? वो स्लोप ऑफ लाइन देता है। तो जो इसको डिफरेंशिएट करके बेटा हमारे पास आएगा dy बाई डी एक्स, वो हमें क्या दे देगा बेटा? स्लोप। स्लोप हमको पता है, पॉइंट हमको पता है, तो हमें क्या निकालना है बेटा? लाइन की इक्वेशन। तो लाइन की इक्वेशन आप लिखने जानते हो, y माइनस एफ एक्स नॉट इज इक्वल टू स्लोप इंटू एक्स माइनस एक्स नॉट। ये आपको क्या दे देगा बेटा? ये आपके पास आ गया इक्वेशन ऑफ टेंजेंट। सीधी सी बात है, ये क्या दे देगा बेटा आपको? इक्वेशन ऑफ टेंजेंट। सेम बात अगर हो आपको नॉर्मल निकालना है बेटा, ये क्या है? टेंजेंट। ये क्या निकल कर आया? टेंजेंट निकल कर आया। अगर नॉर्मल निकालना है, नॉर्मल क्या होता है? नॉर्मल एक ऐसी स्ट्रेट लाइन होती है जो कि पॉइंट ऑफ टेंजेंसी से पास करती है और टेंजेंट की क्या होती है बेटा? परपेंडिकुलर। तो टेंजेंट के परपेंडिकुलर हमने एक लाइन निकाली और वो क्या है बेटा? नॉर्मल। हाँ या ना? अब इस लाइन की जो स्लोप है और इस लाइन की स्लोप है, इस लाइन की स्लोप को m बोल देते हैं बेटा। तो इन दोनों की स्लोप का प्रोडक्ट क्या होगा? -1। हम जानते हैं अगर दो स्ट्रेट लाइन परपेंडिकुलर होती हैं तो परपेंडिकुलर लाइंस की स्लोप का प्रोडक्ट क्या होता है बेटा? -1। तो अगर मैं लिखूं m इंटू डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू -1 तो वो गलत नहीं होगा। तो m की वैल्यू कितनी आ गई बेटा? माइनस टाइम्स डी एक्स बाई डी वाई। तो ये स्लोप किसकी आ गई बेटा? नॉर्मल की। स्लोप पता है, पॉइंट पता है, तो लाइन की इक्वेशन निकाल सकते हैं? बिल्कुल निकाल सकते हैं। तो वो क्या निकलेगी बेटा? y माइनस एफ एक्स नॉट इज इक्वल टू स्लोप कितनी है? माइनस डी एक्स बाई डी वाई इंटू एक्स माइनस एक्स नॉट। ये आपके पास क्या आ गई बेटा? ये आ गई इक्वेशन ऑफ नॉर्मल। बात समझ आ गई? तो हमने यहां पे क्या सीखा है कि जो dy बाई डी एक्स है वो क्या दे देता है बेटा? हमको स्लोप दे देता है। ये वाला कॉन्सेप्ट यूज करेंगे हम टेंजेंट और नॉर्मल की इक्वेशन निकालने के लिए। इसको नोट करो, फिर हम काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स पढ़ने वाले हैं। नोट कर लो इसको। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स पढ़ते हैं बेटा। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। इफ, पहला पॉइंट, इफ dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू 0, अगर dy बाई डी एक्स की वैल्यू 0 आती है देन टेंजेंट
to the curve at x equal to x naught will be parallel to x axis। बिल्कुल सही बात कह रहा है बेटा। जैसे मान लो आपके पास एक कर्व है, ये कर्व है, इस कर्व की स्लोप क्या होगी बेटा? इस कर्व की स्लोप होगी 0। और 0 क्यों होगी? देखो dy बाई डी एक्स बेटा होता क्या था? dy बाई डी एक्स होता है tan थीटा, और थीटा क्या होता था? थीटा इज एंगल मेड बाय टेंजेंट विद एक्स एक्सिस। अब एक्स एक्सिस के साथ एंगल अगर 0 है तो वो लाइन क्या बनेगी बेटा? पैरेलल टू एक्स एक्सिस बन जाएगी। सही। सेकेंड केस, इफ dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू इनफाइनाइट। बेटा tan के किस एंगल के लिए आंसर इनफाइनाइट आएगा? 90 डिग्री। देन टेंजेंट टू द कर्व एट x equal to x naught will be perpendicular to x axis, or you can say parallel to y axis। पैरेलल टू y एक्सिस। बेटा अगर एंगल 90 डिग्री है, ध्यान दो, है ना, जैसे मान लो ये कर्व है हमारे पास, ठीक है, इस पर टेंजेंट डालना है बेटा इनफाइनाइट पर जाके, तो ये टेंजेंट क्या होगा बेटा? ऐसा कुछ होगा, और इस टेंजेंट का एंगल कितना आ रहा है बेटा? 90 डिग्री आ रहा है। तो हम क्या बोलेंगे इसको? ये जो है पैरेलल टू y एक्सिस है एंड परपेंडिकुलर टू x एक्सिस। और बेटा जिसकी स्लोप 90 डिग्री आती है उसे हम वर्टिकल टेंजेंट भी बोल देते हैं। इसको हम क्या बोल देते हैं? और वर्टिकल टेंजेंट बोल देते हैं बेटा, ध्यान रखेंगे इसको। आप इसको हॉरिजॉन्टल टेंजेंट बोल सकते हैं और इसको क्या बोल सकते हैं? वर्टिकल टेंजेंट बोल सकते हैं। नोट कर लो बेटा इसको, फिर अगले पॉइंट्स पढ़ते हैं, फटाफट नोट कर लो। देखो बेटा आगे थर्ड पॉइंट, इफ द टेंजेंट at any point of the curve, if the tangent at the any point of the curve makes equal angles with the axis, then dy by dx is equal to प्लस माइनस 1। देन dy by dx is equal to बेटा क्या? प्लस माइनस 1। ऐसा कुछ कह रहा है, ध्यान देंगे, बहुत ज्यादा ध्यान देंगे बेटा। कह रहा है अगर टेंजेंट जो है वो दोनों एक्सिस से, x एक्सिस और y एक्सिस से इक्वल एंगल बना रहा है, मतलब या तो ये पॉसिबिलिटी होगी, ये पॉसिबिलिटी होगी। इस वाले टेंजेंट की बात करते हैं बेटा, ये एंगल तो 90 है, ये एंगल 90 है। उसने बोला x एक्सिस y एक्सिस दोनों के साथ इक्वल एंगल है, तो मतलब ये जो एंगल है θ1 और ये जो एंगल है θ2, तो θ1 इज इक्वल टू θ2 होगा बेटा। एक एंगल 90 है तो इन दोनों का सम 90 और दोनों इक्वल है तो 45 डिग्री रहे होंगे, हाँ या ना बेटा? अगर ये 45 है तो ये भी कितना होगा? 45, वर्टिकली ऑपोजिट एंगल। और अगर एक्सिस के साथ एंगल 45 डिग्री बनाता है कोई, तो स्लोप क्या होगी बेटा? इसकी स्लोप क्या होगी? m इज इक्वल टू tan 45 दैट इज इक्वल टू 1, हाँ या ना? इस वाले केस को ले लो, ये एंगल 90 है, ये एंगल 45 है, ये एंगल 45 है, हाँ है ना? ये 45 है तो ये वाला एंगल कितना है बेटा? अगर ये 45 है तो ये एंगल कितना है बेटा? ये 135 डिग्री है। सही कह रहा हूँ गलत कह रहा हूँ? ये एंगल 135 है, तो इस लाइन की स्लोप क्या आ रही है बेटा? tan ऑफ 135 डिग्री, और tan 135 डिग्री कितनी होती है बेटा? -1। वही ये बोलना चाह रहा है, अगर इक्वल एंगल बना रहा है, अगर इक्वल एंगल कोई लाइन बना रही है तो उसकी स्लोप या तो 1 होगी या तो उसकी स्लोप -1 होगी। ये बात समझ आ गई है कि नहीं? समझ आ गई होगी। तो ये आप याद रखेंगे इस बात को।
इसमें और बात क्या करता है, फोर्थ पॉइंट, इफ द टेंजेंट एट any point of the curve makes equal intercepts on the axis then उस लाइन की स्लोप क्या होगी बेटा, हमेशा -1 होगी। उस लाइन की स्लोप हमेशा क्या होगी बेटा, -1 होगी। अब लाइन के इंटरसेप्ट की बात क्या होती है, इंटरसेप्ट की बात बेटा, जैसे कोई एक लाइन है, ये वाली लाइन देख लो, इतनी लेंथ को बोलते हैं एक्स इंटरसेप्ट और इतनी लेंथ को बोलते हैं वाई इंटरसेप्ट। इंटरसेप्ट बराबर होने का मतलब एक्स वाला इंटरसेप्ट देखो पॉजिटिव है, वाई वाला इस केस में इंटरसेप्ट नेगेटिव है। इस वाली लाइन के लिए ये वाई का इंटरसेप्ट पॉजिटिव है, एक्स का इंटरसेप्ट भी पॉजिटिव है। तो इंटरसेप्ट इक्वल होने का मतलब क्या है, या तो दोनों पॉजिटिव हो या दोनों नेगेटिव हो। तो क्या क्या केस बनेंगे, या तो लाइन ऐसी होगी, देखो पॉजिटिव एक्स इंटरसेप्ट और पॉजिटिव वाई, या दोनों ही नेगेटिव हो जाए, या तो क्या हो जाए, दोनों ही नेगेटिव हो जाए, या तो दोनों ही पॉजिटिव हो जाए। ठीक है, और ये दोनों इक्वल हैं तो पक्का ये एंगल फिर 45 डिग्री रहा होगा। ये 45 है तो कितना बेटा रहा होगा, 135 डिग्री। और हम क्या जानते हैं, स्लोप होती है tan ऑफ 135 डिग्री, और tan ऑफ 135 डिग्री कितना होगा बेटा, -1। तो हमें क्या पता लगा, स्लोप इस केस में भी कितनी होगी बेटा, -1 होगी। तो ये दोनों पॉइंट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर इक्वल एंगल बना रही है तो स्लोप +-1 हो सकती है, अगर इक्वल इंटरसेप्ट है तो स्लोप कितनी होगी बेटा, -1 रहेगी। ये बात समझ आ गई है, नोट करो। फिर अगले 2 पॉइंट करते हैं। Fifth point, if there is a tangent to an even function जानते हो ना, जैसा वो पॉजिटिव एक्स में वैसा नेगेटिव एक्स में। if there is a tangent to even function at x equal to 0 then tangent will be parallel to x-axis, then tangent will be parallel to x-axis। देखो क्या कहना चाह रहा है, देखो इवन फंक्शन कोई एक सोच लो, जैसे y इज इक्वल टू कॉस ऑफ x एक इवन फंक्शन होता है। इवन फंक्शन होने का मतलब जैसा ग्राफ उधर वैसा ग्राफ इधर। तो कॉस ऑफ x का हम ग्राफ भी जानते हैं, कुछ ऐसा ग्राफ बनता है बेटा। आप देखो y एक्सिस के सिमेट्रिक है, जैसा y एक्सिस के इधर वैसा y एक्सिस के इधर। तो उसने क्या बोला है, अगर कोई इवन फंक्शन है और x इक्वल टू 0 पे कोई टेंजेंट बन रहा है तो वो जो टेंजेंट होगा वो पैरेलल टू x एक्सिस होगा। हमेशा की बात हो रही है, ध्यान रखेंगे इस बात को। कोई दिक्कत है तो बताओ, ठीक है। 6th पॉइंट जो है वो आप अभी अच्छे से समझ नहीं पाओगे, लेकिन मैं लिखवा देता हूं, ठीक है। जैसे y इज इक्वल टू x रेज टू द पावर 2/3 है, y इज इक्वल टू x रेज टू द पावर 2/3 है। आप इसका ग्राफ बनाओ बेटा, कैसा बनेगा। पहले तो ग्राफ बनाना भी इसकी एक फाइट हो गई आपके लिए, एक ग्राफ बनाना एक फाइट हो गई। चलो कोई बात नहीं, देख लेते हैं बच्चों, घबराना नहीं है कभी भी। ध्यान दो, y इक्वल टू एक्स स्क्वायर तो आप बनाते आए हो पैराबोला ऐसा। अगर x की पावर 1 से बड़ी तो हाथ का इशारा ऐसा, कॉनकेव अप, हाथ का इशारा ऐसा। अगर लाइन की पावर क्या होगी, x की पावर 1 होगी तो एक स्ट्रेट लाइन बनेगी। और अगर x की पावर 1 से छोटी तो हाथ का इशारा ऐसा, कॉनकेव डाउन। याद रखेंगे, x की पावर 1 से बड़ी कॉनकेव अप, x की पावर 1 से छोटी कॉनकेव डाउन। कोई दिक्कत इसमें है क्या, नहीं है। तो एक ग्राफ ऐसा बनने वाला है कुछ, ठीक बात है। तो इसका ग्राफ जो है बेटा वो कुछ ऐसा बनने वाला है। बात सही है गलत है, सही है।
तो x इक्वल टू 0 पर बेटा देखो, x इक्वल टू 0 पर ये फंक्शन डिफरेंशिएबल नहीं है। f ऑफ x इज नॉट डिफरेंशिएबल एट x इक्वल टू 0। x इक्वल टू 0 पे फंक्शन डिफरेंशिएबल नहीं है। स्टिल देयर एग्जिस्ट अ टेंजेंट, फिर भी एक टेंजेंट बनने वाला है, और वो टेंजेंट पता कौन सा है? ये वाला। अब आप कहोगे सर टेंजेंट तो टच करके जाता था, ये तो इसको काटता हुआ जा रहा है। हाँ जा रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये पॉइंट आप याद रखेंगे कि अगर फंक्शन डिफरेंशिएबल नहीं है तो फिर भी उस पॉइंट पर क्या हो सकता है? डी बाई डी एक्स तो निकलेगा नहीं, लेकिन फिर भी हम उस पर टेंजेंट बना सकते हैं। ये एक स्पेशल केस है, आप इसको अभी के लिए क्या कर लेंगे? याद कर लेंगे। जब मैक्सिमम मिनिमा पढ़ेंगे हम, तब मैं आपको दोबारा रिकॉल करवाऊंगा कि हाँ बच्चों ये एक चीज आई थी ना, इसको हम दोबारा करेंगे। अब आप क्या करो बेटा, वीडियो पॉज करो, अभी तक जितना पढ़ा उसको रिवाइज करो, फिर क्वेश्चंस करने शुरू करते हैं धड़ाधड़। चलो देखो बेटा क्या कह रहा है, फाइंड इक्वेशन ऑफ नॉर्मल टू द कर्व दिस विच आर पैरेलल टू लाइन दिस। कह रहा है कि इस कर्व के ऊपर नॉर्मल की इक्वेशन निकालो जो इस स्ट्रेट लाइन के पैरेलल है। मतलब सीधा सा मतलब है, जो इस लाइन की स्लोप है वही नॉर्मल की स्लोप रहेगी, तभी तो लाइन पैरेलल है। तो सबसे पहले तो हम क्या निकाल लें बेटा, dy बाई डी एक्स निकाल लें स्लोप। तो dy बाई डी एक्स कितना दे देगा हमें बेटा? 3x स्क्वायर प्लस 2 दे देगा कि नहीं? ठीक है। तो ये जो स्लोप आई है बेटा, ये जो स्लोप आई है ये किसके बराबर होगी? ये बराबर होगी इस लाइन की स्लोप के बराबर। और इस लाइन की स्लोप कितनी आ रही है बेटा? y इज इक्वल टू -1/14x माइनस 4/14। तो स्लोप कितनी आ गई बेटा? -1/14 आ गई है कि नहीं आ गई है? तो 3x स्क्वायर जो है वो किसके बराबर आ गया बेटा? स्लोप इसकी कितनी है बेटा? -1/14। अब ये जो स्लोप आई है बेटा किसकी आई है? ये स्लोप आई है टेंजेंट की। ये स्लोप किसकी आई है? टेंजेंट की। और ये स्लोप किसकी है? हमें चाहिए किसकी? नॉर्मल की। तो नॉर्मल की स्लोप कितनी होगी बेटा? नॉर्मल की स्लोप होगी -1/3x स्क्वायर प्लस 2। होगी कि नहीं होगी? है ना, -1 टाइम बाई डिवाइड हो जाता है। और ये किसके बराबर है? -1/14 के। माइनस से माइनस कट गया बेटा। तो यहां से क्या पता लगा? 3x स्क्वायर प्लस 2 किसके बराबर आया होगा? 14 के। 3x स्क्वायर आया बेटा 12 के, x स्क्वायर बराबर आया 4 के, तो x बराबर आ गया ±2 के। तो बेटा हमें वो पॉइंट निकल गया x का जिसके ऊपर टेंजेंट बनाने थे। समझ आ गई? वो पॉइंट निकल गया। अब x की वैल्यू अगर मैं 2 पुट कर रहा हूं तो y की वैल्यू कितनी आ रही है? 8, 12, 18। तो y आ गया 18। ठीक है। और जब x की वैल्यू में -2 पुट कर रहा हूं तो बेटा कितनी आ गई? ये आ गया -8, -12 और 6, -6 आ गया। y की वैल्यू आ गई -6। तो हमें अब नॉर्मल की इक्वेशन निकालनी है बेटा। तो नॉर्मल की इक्वेशन निकालने के लिए क्या चाहिए? एक तो स्लोप चाहिए और एक क्या चाहिए? हमें पॉइंट चाहिए। अब देखो बेटा स्लोप कितनी आई? -1/3x स्क्वायर प्लस 2। इस वाले केस में स्लोप कितनी आई होगी? स्लोप -1/x कितना है? 2, 3x स्क्वायर, 3 इंटू 2 का स्क्वायर 4। सही बात है, 4 3 12 और 14। और वही स्लोप -1/14 हम जानते ही है सेम आने वाली है। तो स्लोप तो हमको -1/14 पता है दोनों ही केसेस में। स्लोप हमको -1/14 दोनों केसेस में पता है। पॉइंट हमको पता लग चुका है। तो नॉर्मल की इक्वेशन क्या आएंगी? y -18 इज इक्वल टू -1/14 इंटू x -2। एक नॉर्मल ऐसा आएगा, दूसरा नॉर्मल कैसा आएगा? y + 6 इज इक्वल टू -1/14 इंटू x + 2। बेटा दूसरा नॉर्मल हमारे पास ये आएगा। एक कर्व पे 2 नॉर्मल बन सकते हैं, हम ये जानते हैं। देखो पैराबोला में तो 3 नॉर्मल भी बनते थे बेटा, है ना। पैराबोला में तो 3 नॉर्मल भी बनते थे। तो ये 2 आंसर आ गए हैं हमारे पास। समझ आ गया कॉन्सेप्ट? नोट करो इस क्वेश्चन को, फिर अगला क्वेश्चन करते हैं फटाफट। If a tangent is drawn to the curve y is equal to 2/3 - x,
हैविंग स्लोप 2 फाइंड द इक्वेशन ऑफ टेंजेंट। टेंजेंट की इक्वेशन बताओ क्या होगी बेटा। बस सीधी सी बात है, जो इसकी स्लोप होगी वो किसके बराबर होगी, 2 के बराबर होगी। तो वहां से क्या निकल जाएगा, पॉइंट ऑफ टेंजेंसी, जिस पॉइंट के ऊपर टेंजेंट डला था। तो ध्यान दो बेटा, तो y हमारे पास क्या है 2/3 - x। तो इसको हम क्या करते हैं बेटा, डिफरेंशिएट। तो चलो इसको लिख देते हैं 2 × 3 - x की पावर बेटा कितनी, -1। ठीक, तो इसका डिफरेंशिएट करेंगे कितना आ जाएगा बेटा, ये आ जाएगा -2/3 - x का होल स्क्वायर इंटू 3 - x का डिफरेंशिएशन कितना बेटा, -1। तो ये स्लोप आ गई, और ये स्लोप किसके बराबर है बेटा, 2 के बराबर है, इन्होंने बोल दिया है हमें। तो 2/3 - x का होल स्क्वायर किसके बराबर आ गया बेटा, 2 के। तो हमें क्या पता लगा, 3 - x का होल स्क्वायर बेटा किसके बराबर है, ये है 1 के बराबर। किसके बराबर है, 1 के बराबर। तो दो बातें होंगी, या तो 3 - x 1 के बराबर होगा, या तो 3 - x -1 के बराबर होगा। तो यहां से x की वैल्यू बेटा 2 आ गई, और यहां से x की वैल्यू बेटा कितनी आ गई, 4 आ गई। तो इसका मतलब 2 स्लोप वाले कितने टेंजेंट हैं, 2 टेंजेंट निकल कर आ रहे हैं बेटा। एक तो x = 2 पर बन रहा है, एक x = 4 पर बन रहा है। जब आप x की वैल्यू 2 पुट कर रहे हो तो y 1 आ रहा है, नहीं सॉरी y कितना आ रहा है, 2 ही आ रहा है। और जब आप x की वैल्यू 4 पुट कर रहे हो तो y -2 आ रहा है बेटा। ये बात आप समझ रहे हो कि नहीं, है ना। अब बेटा देखो, पॉइंट पता लग गए, स्लोप आपको पता लग चुकी है, तो टेंजेंट लिख लेते हैं। तो टेंजेंट नंबर 1 क्या होगा बेटा, y - 2 = 2 × x - 2, पहला टेंजेंट। पॉइंट कितना है, y -2 है, तो हो जाएगा y + 2 = 2 टाइम्स x - 4। ये बेटा हमारे पास क्या आ गया, दूसरा टेंजेंट। ये हमारे आंसर निकल कर आ गए। अगर किसी बच्चे को फील नहीं आ रहा कि सर ये 2 टेंजेंट कैसे निकल सकते हैं, ग्राफ बना के देख लें। चलो ग्राफ बना लेते हैं। गड़बड़ कहां हो रही है, नीचे x = 3 पर, तो x = 3 लाइन बना लेते हैं, है ना। तो ये ग्राफ कैसा बन रहा होगा बेटा, ये ग्राफ बन रहे होंगे, देखो हाइपरबोला का जैसा ही एक ग्राफ ऐसा बन रहा है, और दूसरा ग्राफ कैसा बन रहा होगा बेटा, दूसरा ग्राफ ऐसा बन रहा होगा। ये बात समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो, ठीक है। तो 2 टेंजेंट बन रहे हैं, एक x = 2 पर, एक x = 4 पर। तो x = 2 कहीं यहां पर होगा बेटा, देखो इसका टेंजेंट ऐसा बना होगा, सॉरी ये टेंजेंट देखो टच करता हुआ ऐसा जा रहा होगा, एक टेंजेंट ये रहा होगा, और दूसरा x = 4 पर होगा, x = 4 कहीं यहाँ होगा, दूसरा टेंजेंट कुछ ऐसा बन के गया होगा। तो x = 2 स्लोप वाले 2 टेंजेंट हो सकते हैं बेटा, है ना। x = 2 मतलब क्या, tan थीटा की वैल्यू 2 वाले। देखो ये भी एक्यूट एंगल, ये भी एक्यूट एंगल। तो ऐसे 2 टेंजेंट बन सकते हैं बेटा, इसमें कोई वो नहीं है कि 2 टेंजेंट कैसे बन गए, ऐसा कोई चक्कर नहीं है, बन सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। इसको नोट करो, फिर अगला क्वेश्चन करते हैं। चलो देखो बेटा इस क्वेश्चन को क्या कहना चाह रहा है, फाइंड द इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एंड नॉर्मल टू द कर्व। कर्व क्या पैरामीट्रिक फॉर्म में दिया हुआ है, तो अब टेंजेंट नॉर्मल निकालना है, क्या मतलब स्लोप चाहिए और पॉइंट चाहिए। पॉइंट तो हमारे पास है ही है, टी को हाफ पुट कर देंगे, बस स्लोप निकालनी रहेगी बेटा। तो स्लोप कैसे निकालते थे, हमने पढ़ रखा है पैरामीट्रिक फॉर्म, पहले dy/dt कर लेंगे बेटा। क्या करेंगे, क्वोशिएंट रूल लगेगा, 1 + t² का होल स्क्वायर कितना हो जाएगा बेटा, इसका डिफरेंशिएशन कितना होता है, ये हो जाएगा 6at² इंटू 1 + t² माइनस 2at³ और इसका डिफरेंशिएशन कितना हो जाएगा बेटा, 2t हो जाएगा। कोई दिक्कत है तो बताओ। ये बेटा सॉल्व करके कितना आ जाएगा, रहने देते हैं सॉल्व, क्या जरूरत है। सिमिलरली dx/dt देख लो बेटा कितना आ जाएगा, dx/dt। तो dx/dt कितना आ जाएगा, 1 + t² का होल स्क्वायर, तो ये कितना हो जाएगा बेटा, इसका डिफरेंशिएशन 4at इंटू 1 + t² माइनस 2at² इंटू 2t हो जाएगा, इंटू कितना हो जाएगा बेटा, 2t हो जाएगा। अब हमें क्या चाहिए बेटा, dy/dx निकालना है, तो क्या करेंगे, दोनों को डिवाइड कर देंगे। अगर हमको dy/dx निकालना है तो क्या करेंगे, दोनों को डिवाइड कर देंगे। तो दोनों को डिवाइड करेंगे तो क्या मिलेगा बेटा, 6at² इंटू 1 + t² माइनस 2at³, तो ये हो जाएगा 4at4 अपॉन, ये कितना हो गया बेटा,
480 1 प्लस टी स्क्वायर, 480 1 प्लस टी स्क्वायर, और ये कितना हो जाएगा बेटा 2 इंटू 2 4a क्यूब माइनस 4a क्यूब हो जाएगा बेटा। कोई दिक्कत है तो बताओ, a से a सारे कैंसिल आउट हो गए बेटा, ठीक है। अब हमें t को रखना क्या बेटा, t को हाफ रखना है, t को हाफ रख देते हैं, कितना आ जाएगा देख लेते हैं। ये बन गया 64 माइनस 44, चलो इसको और सिंप्लीफाई कर लेते हैं, 2t4 प्लस 6t स्क्वायर अपॉन ये हो जाएगा 4t क्यूब माइनस 4t क्यूब, कट जाएगा, साथ में बचेगा नीचे 4t, ठीक है बेटा। तो ये 2 से भी कट गया, ये 3 आ गए, 2 आ गया, एक t भी काट लो, ये 3 क्यूब हो गया और ये t रह गया। तो हमारे पास रह गया बेटा t क्यूब प्लस 3t अपॉन वट 2 रह गया, अपॉन कितना रह गया 2 रह गया। अब t को रखना क्या हाफ, तो t को हाफ रखते कितना आएगा 1/2 का क्यूब प्लस 3/2 अपॉन 2, कितना होगा बेटा 1/8 प्लस 3/2 अपॉन 2, ये कितना होगा बेटा 8 है, तो 12 13/16 आंसर आ गया। तो यहां से स्लोप कितनी आ गई बेटा 13/16 आ गई। पॉइंट देखो, अब पॉइंट t को मैं हाफ रखूंगा तो कितना आएगा बेटा 1/4 इंटू 2, 1/2 a/2, चलो लिख लेते हैं, x आ गया a/2 इंटू 1/4 तो 5/4, तो ये x की वैल्यू आ गई 2a/5, y देखो कितना आ रहा है बेटा, तो ये कितना आ जाएगा a/4 अपॉन कितना आ जाएगा बेटा 5/4, तो आ गया यहां से a/5। तो बेटा हमको पॉइंट मिल गए हैं, स्लोप हमारे पास थी, तो क्या आ जाएगी इक्वेशन y माइनस a/5 इज इक्वल टू 13/16 इंटू x माइनस 2a/5। तो ये हमारे पास बेटा क्या आ गई इक्वेशन ऑफ टेंजेंट आ गई। अगर मैं इसी का रेसिप्रोकल करके बेटा -1 से मल्टीप्लाई कर दूं तो स्लोप ऑफ नॉर्मल कितनी आ जाएगी, स्लोप ऑफ नॉर्मल आ जाएगी -16/13। पॉइंट हम जानते हैं, नॉर्मल की इक्वेशन लिख लेंगे कि नहीं लिख लेंगे, लिख लेंगे ना। नोट करो इस क्वेश्चन को, फिर बेटा अगला चलो देखो बेटा इस क्वेश्चन को, अच्छा क्वेश्चन है, कह रहा है ऑन द कर्व y² = x³ टेंजेंट एट 1,1 मीट्स द कर्व अगेन एट q, फाइंड कोऑर्डिनेट्स ऑफ q। तो इस क्वेश्चन को पढ़ के कुछ बच्चों के दिमाग में आ सकता है अगर वो टेंजेंट है तो दोबारा कैसे मिल सकता है, देखते हैं। मान लो ये कर्व है बेटा, ये कर्व है, मैं x की इस वैल्यू पर टेंजेंट डाल रहा हूं, x की इस वैल्यू पर जब मैं टेंजेंट डालूंगा बेटा तो ये जो टेंजेंट है इस पॉइंट पे तो टच करता हुआ जा रहा है, ये दोबारा इस कर्व को मिल रहा है तब भी ये टेंजेंट है। इस चीज में कंफ्यूज ना होना कि दोबारा मिल रहा है तो टेंजेंट नहीं होगा, टेंजेंट होगा जिस पॉइंट पे टच करता हुआ जा रहा है, बस, है ना, समझ रहे हो। अगर एक पॉइंट पे टच करता हुआ जा रहा है वो टेंजेंट बन जाएगा, दोबारा कहीं और मिलता रहे कोई दिक्कत वाली बात नहीं होती बेटा, ठीक है। तो अब कह रहा है कि बताओ वो दूसरा पॉइंट क्या होगा जहां पर वो मिला होगा। तो क्या करते हैं, पहले तो टेंजेंट की इक्वेशन लिख लेते हैं। तो टेंजेंट की इक्वेशन कैसे लिखते हैं बेटा, डिफरेंशिएट कर दें, इस कर्व को डिफरेंशिएट कर देते हैं तो कितना आ जाएगा बेटा 3x²। ये तो बहुत ही सुंदर पॉइंट भी दिया हुआ है 1,1, तो dy/dx कितना आ गया बेटा, dy/dx आ गया हमारे पास 3/2। तो क्या हम टेंजेंट की इक्वेशन लिख सकते हैं, बिल्कुल बहुत ही अच्छे से लिख सकते हैं। वो हो जाएगी y - 1 इंटू 3/2 इंटू x - 1, तो कितना आ जाएगा y = 3/2x माइनस 1/2, y = 3/2x माइनस 1/2। ये हमारे पास क्या आ गया बेटा, टेंजेंट की इक्वेशन आ गई। तो अब दूसरा पॉइंट निकालेंगे कैसे, इस y की वैल्यू यहाँ पुट कर दूं बेटा, y की वैल्यू को यहाँ पुट कर देता हूँ। तो y की वैल्यू यहाँ पुट करेंगे तो कितना आएगा 3x माइनस 1/2 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू x³। तो ये कितना आ जाएगा बेटा 9x² प्लस 1 माइनस 6x इज इक्वल टू 4x³ तो इसको थोड़ा सुंदर बना लेते हैं, 4x³ माइनस 9x² प्लस 6x माइनस 1 इज इक्वल टू 0। तो हमको क्या पता है बेटा, एक रूट तो इसका 1 होना ही होना है क्योंकि इस पर तो टेंजेंट ही डला है। तो x = 1 आप चाहे पुट करके देख लो, 4 + 6 10, 9 + 1 10, 10 - 10 0 आ गया। तो x = 1 इसका एक रूट तो मिल ही रहा है बेटा, ठीक है। तो ये क्या बन जाएगा 4x² प्लस 1 अल्फा x आ जाएगा, तो हो जाएगा अल्फा माइनस 4 इज इक्वल टू -9, तो ये -5 आ जाएगा, तो -5x आ जाएगा बेटा। कोई दिक्कत है तो बताओ। तो ये बन गया x - 4, 4x² माइनस 4x माइनस x प्लस 1,
तो इसके फैक्टर बन गए बेटा 4x कॉमन ले लिया तो x माइनस वन कॉमन ले लिया तो कितना x माइनस वन। तो या तो x की वैल्यू 1/4 आ रही है या तो x की वैल्यू 1 आ रही है, और एक x की वैल्यू 1 यहाँ से मिल ही रही थी। तो x की दो ही वैल्यू आ रही है, या तो 1 या 1/4। 1 तो रखेंगे नहीं, 1 तो पहले ही पता है, तो हमको नई वैल्यू क्या मिल गई बेटा 1/4। तो x की वैल्यू 1/4 होगी, तो 1/4 पुट कर देंगे बेटा। जिस टाइम पे x की वैल्यू 1/4 होगी, x की वैल्यू जिस पर 1/4 होगी, तो y क्या होगा उस टाइम पर, ये हो जाएगा 1/4 की पावर 3/2। तो ये वो पॉइंट है बेटा, और ये कितना है 1/8 ही तो हो गया। तो q के कोऑर्डिनेट्स निकल गए 1/4, 1/8। कोई दिक्कत है इसमें तो बताओ। अगर कोई बच्चा चाहता है कि सर इसका ग्राफ बना के दिखाओ एक बार, तो मैं ग्राफ बना देता हूं। अब y स्क्वायर इक्वल टू एक्स क्यूब का ग्राफ कैसे बनाएं? क्या y स्क्वायर इक्वल टू एक्स क्यूब में y को लिख सकता हूं x की पावर 3/2, लिख सकता हूं। अब ये बताओ x की पावर 1 से बड़ी है कि छोटी है? 1 से बड़ी है। मैंने आपको अभी बताया था अगर पावर 1 से बड़ी तो कॉनकेव अप, अगर 1 से छोटी होती तो कॉनकेव डाउन। तो क्या बनेगा, कॉनकेव अप बनेगा, हाँ या ना। अब y स्क्वायर है, x पॉजिटिव था तो y पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव, तो इसका ग्राफ ऊपर भी बनेगा और कैसा बनेगा बेटा, नीचे भी बनेगा। ठीक है बात। अब 1,1 पे इसने टेंजेंट बोला था, 1,1 पे, तो 1,1 पे जब टेंजेंट बनेगा बेटा, तो ये दोबारा इसको भिड़ेगा कहां पर, Q पॉइंट पर, और वो कितना निकल कर आया हमारा 1/4, 1/8। क्या आपको आइडिया हो गया इस क्वेश्चन का कि ये क्या चाह रहा था? तो अगर कोई टेंजेंट किसी पॉइंट पे टेंजेंट बन रहा है तो वो उसी कर्व को दूसरी जगह काट सकता है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, इसमें परेशान नहीं होना है आपको। ठीक, नोट कर लो इस क्वेश्चन को, फिर अगला एक अच्छा क्वेश्चन। चलो देखो बेटा इस क्वेश्चन को, अच्छा क्वेश्चन है, क्वेश्चन को समझते हैं पहले। टेंजेंट्स आर ड्रॉन फ्रॉम ओरिजिन टू कर्व y इक्वल टू sin x, फाइंड द लोकस ऑफ पॉइंट्स ऑफ कॉन्टेक्ट। कह रहा है ओरिजिन से टेंजेंट बन रहे हैं, मतलब जैसे मैं ग्राफ बना ही लेता हूं sin x का, थोड़ा सा और बना लेते हैं, क्या दिक्कत है, पीछे भी बना लेते हैं, क्या दिक्कत है। तो टेंजेंट कैसे बनेंगे बेटा, ओरिजिन से टेंजेंट बनाने, एक टेंजेंट तो यही हो गया, और कैसा बन सकता है, अगला टेंजेंट ये बन सकता है, अगला टेंजेंट ये बन सकता है बेटा, और टेंजेंट ये बन सकता है, ठीक है, और इधर बन सकते थे टेंजेंट। तो मान लो इसको बोल देता हूं मैं P Q R S बोल देते हैं, चलो ठीक है। इन P Q R S के ऊपर बेटा ये जो पॉइंट निकल कर आ रहे हैं, ये सभी पॉइंट्स, ये जो सभी पॉइंट्स हैं, ये किस कर्व के ऊपर बैठे होंगे, इन्हीं पॉइंट्स का लोकस पूछा गया है इसने, है ना, ध्यान देते हैं। तो लोकस निकालते वक्त कैसे करते थे बेटा, चलो इसको h, k मान लें थोड़ी देर के लिए, इन्हीं पॉइंट्स का तो लोकस निकालना है। यहां से परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया, ये थीटा हो गया, तो स्लोप कितनी होगी, स्लोप tan थीटा किसके बराबर आ गया, देखो tan थीटा क्या होता है बेटा, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, ये लेंथ कितनी है k, ये लेंथ कितनी है h, तो tan थीटा की वैल्यू आ गई बेटा k/h हो गई। tan थीटा की वैल्यू कितनी होगी बेटा, k/h हो चुकी है, हाँ या ना। ये पॉइंट y इक्वल टू sin x के ऊपर बैठा होगा, बिल्कुल। तो क्या मैं लिख सकता हूं k इज इक्वल टू साइन ऑफ h, क्या मैं लिख सकता हूं k इज इक्वल टू साइन ऑफ h, बेटा लिख सकता हूं, बहुत बढ़िया। dy/dx क्या देता है, वो भी स्लोप देता है, तो sin x का डिफरेंशिएशन कितना होगा बेटा, cos x होगा। टेंजेंट किस पॉइंट पर डल रहा है, h, k पर, तो किसके बराबर होगा बेटा, cos h के बराबर होगा। ये भी स्लोप थी, ये भी स्लोप है, तो cos ऑफ h किसके बराबर होगा बेटा, ये होगा k/h के बराबर। और हम क्या जानते हैं, sin ऑफ h किसके बराबर होगा बेटा, k के बराबर होगा। तो हमें क्या निकालना है, लोकस। क्या कर दूं, इक्वेशन 1 में 2 को स्क्वायर करके ऐड कर दूं, क्या कर देते हैं। तो cos स्क्वायर h प्लस साइन स्क्वायर h किसके बराबर बेटा, ये होगा k/h का होल स्क्वायर प्लस में वट k स्क्वायर, ये कितना आ गया बेटा 1 आ गया। बाद में क्या करना होता है, k को y लिखना होता है और h को x, तो आ गया y/x का होल स्क्वायर प्लस y स्क्वायर इज इक्वल टू 1। ये हमारे पास क्या मिला बेटा, ये हमको मिल गया है
लोकस। क्या मिल गया बेटा? लोकस। किनका? उन सभी पॉइंट्स का जो कि इस कर्व के ऊपर बैठे हुए हैं और जिन पर ओरिजिन से टेंजेंट बना है। ये बात समझ आ गई है? कोई दिक्कत है तो बताओ। इस क्वेश्चन को नोट कर लो बेटा फटाफट, फिर हम अगले 2 छोटे छोटे टॉपिक पढ़ेंगे, उसके बाद इस चैप्टर को इस लेक्चर को हम क्या कर देंगे? सम अप कर देंगे। ठीक है, नोट करो इसको। देखो बेटा, एक टॉपिक और क्या पढ़ना है हमें? टेंजेंट फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट। टेंजेंट फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट। अभी तक हम टेंजेंट किस पर बना रहे थे? जो पॉइंट कर्व के ऊपर बैठा था। अब हम टेंजेंट डालेंगे जो पॉइंट कर्व के ऊपर नहीं बैठा वहां से। मान लो ये y इक्वल टू एफ ऑफ एक्स है, हमारे पास कोई कर्व है, ठीक है। तो इसके ऊपर किसी एक्सटर्नल पॉइंट a, b से मैंने क्या डाला बेटा? टेंजेंट डाला। किसी एक्सटर्नल पॉइंट a, b से मैंने क्या डाला बेटा? टेंजेंट डाला इस पर। तो टेंजेंट की इक्वेशन कैसे निकालेंगे? अगर कर्व दिया हुआ है, एक्सटर्नल पॉइंट दिया हुआ है, तो टेंजेंट कैसे लगाएंगे? ठीक है, अब मैं क्या करूंगा, इस कर्व के ऊपर बैठा हुआ एक पॉइंट x0, y0 मान लूंगा कि नहीं मान लूंगा? कोई दिक्कत है इसमें तो बताओ। नहीं है दिक्कत। तो क्या करेंगे बेटा? हमें क्या चाहिए? पॉइंट तो पता ही लग गया जो माना हुआ है, चाहे वो पॉइंट नहीं पता, लेकिन माना हुआ पॉइंट पता है। पॉइंट पता है और क्या निकालना रह गया? स्लोप निकालनी रह गई। बहुत बढ़िया। तो हमारे पास इक्वेशन क्या बन जाएगी? y माइनस, ये पॉइंट पता है हमें b, इंटू स्लोप इंटू x माइनस ए। अब फाइट रहेगी स्लोप कैसे निकलेगी? स्लोप कैसे निकलेगी? अगर 2 पॉइंट आपको पता होते हैं तो क्या आप स्लोप निकाल लेते हो? अगर आपको 2 पॉइंट पता है तो आप स्लोप निकाल लोगे, बिल्कुल। तो स्लोप की वैल्यू क्या होगी बेटा? y0 माइनस बी अपॉन x0 माइनस ए। हाँ या ना? कोई दिक्कत है इसमें तो बताओ। तो ये इक्वेशन निकल जाएगी y माइनस बी इज इक्वल टू y0 माइनस बी अपॉन x0 माइनस ए इंटू एक्स माइनस ए। तो ये क्या आ जाएगी? इक्वेशन ऑफ टेंजेंट आ जाएगी। इक्वेशन ऑफ टेंजेंट। अब आप कहोगे कि सर ये पॉइंट तो पता नहीं था और आपने इसी पॉइंट को लेके सारा टेंजेंट की इक्वेशन निकाल दी है, ये तो गलत बात है। मैं मानता हूं गलत बात है, कोई बात नहीं। अब ध्यान दो, ये इस पॉइंट पे स्लोप कैसे निकलती है? dy बाई डी एक्स से। इस पॉइंट पे स्लोप कैसे निकलती है? dy बाई डी एक्स से। हाँ है ना? और ये स्लोप किसके बराबर होगी? इसके बराबर होगी। यहां से बेटा हम क्या निकालेंगे? x0 y0 हम यहां से निकाल लेंगे, ठीक है। यहां से x0 y0 निकाल लेंगे, फिर इनको यहां पुट कर देंगे। हमें क्या मिल जाएगा? हमें मिल जाएगी टेंजेंट की इक्वेशन। अब फील आई होगी, कुछ फील आएगी क्वेश्चन करने के बाद। इसको नोट करो, एक क्वेश्चन कराऊंगा, एक आप कहोगे सर इसके बाद दोबारा गलती इस क्वेश्चन से नहीं होगी। नोट करो इसको। चलो देखो बेटा इस क्वेश्चन को, पिछले कॉन्सेप्ट पे बेस्ड है। लिखा है फाइंड द इक्वेशन ऑफ ऑल पॉसिबल नॉर्मल्स टू द पैराबोला x² इक्वल टू 4y ड्रॉन फ्रॉम 1, 2। तो ये पैराबोला बेटा कुछ ऐसा शेप का होगा दिखने का, और ये पॉइंट 1, 2 कहाँ बैठा बेटा? बाहर बैठा हुआ है। कहाँ बैठा हुआ है? बाहर बैठा हुआ है। तो एक नॉर्मल ले लेते हैं बेटा, कोई एक नॉर्मल की बात कर लेते हैं, वो h, k पर डल रहा होगा, ठीक है। तो नॉर्मल कुछ ऐसा डल रहा होगा। तो जो इसकी स्लोप होगी वो क्या होगी? स्लोप ऑफ नॉर्मल क्या निकलेगी बेटा? यहां से स्लोप ऑफ नॉर्मल होगी बेटा k माइनस 2 अपॉन h माइनस 1, स्लोप ऑफ नॉर्मल, ठीक है। और डिफरेंशिएट करके भी हम स्लोप निकाल सकते हैं। तो डिफरेंशिएट करेंगे कि बेटा इसको क्या आएगा? 2x इज इक्वल टू 4 dy बाई डी एक्स। तो dy बाई डी एक्स कितना आ गया बेटा हमारे पास? ये आ गया x बाई 2। लेकिन ये तो टेंजेंट की स्लोप होती है, हमें तो स्लोप ऑफ नॉर्मल चाहिए। तो स्लोप ऑफ नॉर्मल क्या होगी? स्लोप ऑफ नॉर्मल होगी बेटा इसके रेसिप्रोकल का नेगेटिव टाइम्स कितना? माइनस 2 बाई एक्स हो जाएगा। अब किस पॉइंट पर नॉर्मल डल रहा है? h, k पर, तो 2 बाई एच हो जाएगा। हाँ या ना बेटा? अब ये बताओ क्या ये स्लोप इस स्लोप के बराबर होगी? बिल्कुल होगी। तो k माइनस 2 अपॉन h माइनस 1 बराबर होगा माइनस 2 बाई एच के। हाँ या ना?
अब वेरिएबल दो, इक्वेशन एक, तो गायब करो। h कोमा के इस पे बैठा होगा तो h स्क्वायर इज इक्वल टू कितना होगा बेटा 4k। k की वैल्यू कितनी आ गई h स्क्वायर बाय 4। तो k की वैल्यू को h स्क्वायर बाय 4 यहां पुट कर देते हैं। ये बात समझ आ गई है क्या? क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, इक्वेशन निकालते हैं। ये कितना आ गया बेटा h क्यूब माइनस 8h इज इक्वल टू, ये हो गया 4h इंटू 2 माइनस 8h माइनस 4 इंटू -2, ये हो गया 8। ठीक है बेटा, तो यहां से h क्यूब की वैल्यू कितनी आ गई, h क्यूब की वैल्यू 8 आ गई, तो यहां से h कितना निकल गया बेटा 2 निकल गया। h की वैल्यू कितनी निकल गई, तो देखो बेटा h की वैल्यू कितनी आई हमारे पास 2 आई है, तो h की a की वैल्यू आई है, इसका मतलब नॉर्मल भी कितने रहे होंगे, एक ही नॉर्मल रहा होगा बेटा। तो h की वैल्यू अगर 2 है तो k की वैल्यू कितनी आएगी बेटा 2 का स्क्वायर 4/4 कितना 1 आ गया बेटा। तो हमारे पास h और k पॉइंट निकल गया। स्लोप कितनी होगी बेटा -2/h थी, तो ये कितनी हो जाएगी स्लोप -1 आ जाएगी। तो स्लोप पता लग गई हमें, पॉइंट्स पता लग गई, इक्वेशन क्या आ जाएगी y - 1 इज इक्वल टू 1 इंटू x माइनस 2। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या बन गया बेटा, इक्वेशन बन गई हमारे पास। सही है, h2 है ना, तो स्लोप कितनी है बेटा, स्लोप आ गई हमारे पास -1, तो स्लोप -1 आ गई, तो कितना y - 1 इज इक्वल टू -x प्लस 2, तो y प्लस x की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास 3 है। समझ आ गया बेटा ये वाला क्वेश्चन? इसमें कोई डाउट है आपको तो बताओ, इसमें कोई डाउट है तो बताओ। ठीक है, अगला कॉन्सेप्ट पढ़ते हैं बेटा, नोट कर लो इसको। चलो देखो बेटा आखिरी क्वेश्चन कह रहा है कंडीशन फॉर विच गिवन लाइन इज टेंजेंट टू ए कर्व। ये एक टॉपिक भी बन गया आपके लिए। कह रहा है कि वो कंडीशन कैसे निकालें कि अगर कोई एक लाइन किसी कर्व के लिए टेंजेंट है तो। ध्यान देते हैं बेटा, जैसे मान लो आपके पास एक कर्व है, आपको कर्व की इक्वेशन पता है y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स पता है, और आपको टेंजेंट भी पता है, आपको लाइन भी पता है और आपको इक्वेशन भी पता है। जैसे मान लो मैं एक फंक्शन ले लेता हूं एक्स स्क्वायर प्लस एक्स, ठीक है, और लाइन ले लेता हूं ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0। ये इस पे टेंजेंट है, तो ए बी सी में क्या रिलेशन रहेगा, क्या इक्वेशन बनेगी ना। तो अगर ये इसके ऊपर टेंजेंट है बेटा, तो मैं देखो y की वैल्यू कितनी होगी -ax माइनस सी बाई बी होगी क्या। अब ये इसके ऊपर टेंजेंट है तो एक ना एक पॉइंट तो इनके ऊपर कॉमन भी आने वाला है। तो ये y की वैल्यू अगर मैं यहाँ पुट कर दूं कितनी आ जाएगी बेटा, y की वैल्यू यहाँ पुट कर दूं कितना आ जाएगा -ax माइनस सी बाई बी इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स। अब ये क्या बन गया बेटा, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई। इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के कितने रूट होंगे, एक ही रूट होगा। इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का एक ही रूट होगा बेटा, तो डिस्क्रिमिनेंट इस केस में क्या होगा 0 होगा। एक ही रूट होगा, एक ही रूट कब निकलता है, डिस्क्रिमिनेंट 0 होता है। और डिस्क्रिमिनेंट 0 लगाने से हमारे पास ए बी और सी में क्या बन जाएंगे बेटा, एक रिलेशन आ जाएगा। तो कभी भी अगर आपके पास ऐसा बोला है कि टेंजेंट गिवन है, फंक्शन गिवन है, और पूछा जा रहा है कि टेंजेंट और फंक्शन में जो भी कांस्टेंट यूज हो रहे हैं उनमें रिलेशन क्या है, तो आप कैसे करेंगे, y की या x की वैल्यू यहां पुट कर देंगे और उसके बाद डिस्क्रिमिनेंट क्या कर देंगे, हमेशा 0 कर देंगे। समझ आ गई? साथ में बेटा एक क्वेश्चन भी लिख रखा है मैंने, इसी को सॉल्व कर लेते हैं, इससे आपके कॉन्सेप्ट की क्लियरिटी और ज्यादा हो जाएगी। अब बोल रहा है कि ये वाली जो स्ट्रेट लाइन है वो इस कर्व के ऊपर क्या है बेटा, टेंजेंट है। तो बताओ ये रिलेशन सच है कि झूठ है। अब ध्यान देते हैं, y की वैल्यू को अगर मैं क्या लिख लूं यहां पर, p माइनस एक्स कॉस अल्फा अपॉन वट साइन अल्फा। क्या y ऐसा है कि नहीं है, है ना, y की वैल्यू ऐसी है। और इस y की वैल्यू को अगर मैं यहां पुट कर दूं तो क्या होगा, x इंटू पी माइनस एक्स कॉस अल्फा अपॉन वट साइन अल्फा। ये किसके बराबर है बेटा, ये है आपके पास a स्क्वायर के बराबर। ये किसके बराबर है, a स्क्वायर के। सॉल्व कर लेते हैं, कितना आ जाएगा, एक्स पी माइनस एक्स स्क्वायर कॉस अल्फा इज इक्वल टू ए स्क्वायर साइन अल्फा। ठीक बात है, तो इक्वेशन बन गई एक्स स्क्वायर कॉस अल्फा माइनस एक्स पी प्लस ए स्क्वायर साइन अल्फा। हाँ या ना। अब इसके रूट कितने होंगे बेटा, एक ही होगा क्योंकि टेंजेंट है, तो डिस्क्रिमिनेंट 0, तो डी 0 कर देंगे, क्या हो जाएगा बी स्क्वायर इज इक्वल टू 4ac 4 इंटू कॉस अल्फा साइन अल्फा ए स्क्वायर 4a स्क्वायर साइन अल्फा कॉस अल्फा।
देखो बेटा यही रिलेशन तो हमको निकालना था, पी स्क्वायर इज इक्वल टू 4a² साइन अल्फा कॉस अल्फा, मैच कर लो बेटा, सेम ही आ रहा है। ठीक है, तो इस लेक्चर को यहीं पर खत्म करते हैं बेटा। हमने आज 3 टॉपिक पढ़े हैं, एक तो टेंजेंट नॉर्मल, और टेंजेंट नॉर्मल में स्पेशल केसेस पढ़े हैं बेटा, है ना। टॉपिक तो एक ही पढ़ा है, टेंजेंट और नॉर्मल। ठीक है, अगर आप इस चैनल पर नए हो बेटा, इस चैनल को सब्सक्राइब करो, फ्रेंड्स के साथ शेयर करो। ओके, थैंक यू।